इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम वीडियो लेक्चर 15 पढ़ेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रृंखला। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है या जो विद्युत रासायनिक श्रृंखला क्या है, सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तत्वों को मानक अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तत्वों को मानक अपचयन के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। यहाँ मैंने जो डिफरेंट एलिमेंट्स है या जो विभिन्न तत्व है उनको विद्युत अपचयन के बढ़ते क्रम में रखा है। यहाँ पे जो सबसे जो कम यहाँ पे है मेरे पास लिथियम का है, जो कितना है यहाँ पे मेरे पास -3.04 वोल्ट। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो अपचयन विभव है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट जो ये मेरे पास ये तत्व हैं जिनका मैंने विद्युत श्रेणी क्रम बनाया है। अब यहाँ पे जो अपने पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव है उसका मान क्या होता है? 0 होता है, यानी 0 वोल्ट होता है। अब इसके बाद जो अपने पास ये आता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो श्रेणी है उस इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की प्रॉपर्टीज़ क्या है या जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके गुण क्या है। पहला जो इसका अपने लेते हैं, यदि किसी युग्म का मानक अपचयन विभव धनात्मक हो तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। यदि किसी युग्म का मानक अपचयन विभव पॉजिटिव है तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। जैसे कि कॉपर का मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट है। इसका अर्थ यह हो गया कि मानक इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर कॉपर का इलेक्ट्रोड अपचयन होता है, यानी जो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड का क्या होगा? अपचयन होगा और सेल का धनात्मक ध्रुव होगा, या दूसरे ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह कैथोड होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि वे मेटल्स जिनका अपचयन विभव पॉजिटिव होता है और उनको यदि अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें तो जो अपने को जो विभव प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? धनात्मक होगा। अर्थात ऐसे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं? कैथोड की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है जिसके अंदर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है और कॉपर सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चूँकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं अतः इसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है, यदि किसी युग्म का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक हो तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि अपने पास इसका एग्जांपल है जिंक। जिंक का जो
मानक अपचन विभव है वो -0.76 वोल्ट होता है। इसका अर्थ है कि मानक इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है और यह सेल का ऋणात्मक ध्रुव है अर्थात एनोड है। यानी वे धातु जिनका मानक अपचन विभव नेगेटिव होता है वो एनोड के रूप में काम आती हैं। जैसे कि जिंक का जो मानक अपचन विभव माइनस है, इसलिए जिंक का ऑक्सीकरण होता है और जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज ये है, मानक अपचन विभव का अधिक ऋणात्मक मान यह प्रदर्शित करता है कि धातुओं की धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी। यानी वे धातुएं जिनका मानक अपचन विभव का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति भी उतनी ही अधिक होगी। फोर्थ इसका है, मानक अपचन विभव का अधिकतम धनात्मक भाग यह प्रदर्शित करता है कि अधातुओं की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। यानी वे जिनके लिए मानक अपचन विभव का मान धनात्मक होगा वह धातुओं की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। अब इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसकी जो 5वीं प्रॉपर्टी ये है, जो पदार्थ हाइड्रोजन गैस से प्रबल अपचायक हैं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। यानी जितने भी धातु जिनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है उनको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। 6th इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो पदार्थ हाइड्रोजन गैस से दुर्बल अपचायक हैं या जिनका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जिन धातुओं का मानक अपचयन विभव नेगेटिव में है उनको हाइड्रोजन से ऊपर और जिनका पॉजिटिव में है उनको हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन से नीचे रखा है। 7वीं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जिस इलेक्ट्रोड युग्म का अपचायक प्रबल होता है उसका संगत ऑक्सीकरण दुर्बल होता है। इसी प्रकार जिस इलेक्ट्रोड युग्म का ऑक्सीकारक प्रबल होता है उसका अपचायक क्या होता है, दुर्बल होगा। एग्जाम्पल क्या अपने पास, सोडियम प्लस सोडियम युग्म में सोडियम एक प्रबल अपचायक है तो सोडियम आयन दुर्बल ऑक्सीकारक होगा। इसी प्रकार Cl नेगेटिव युग्म में Cl2 आयन दुर्बल अपचायक है। इसकी जो 8वीं जो प्रॉपर्टीज ये है, इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना कम होगा विद्युत अपघटन द्वारा उसकी कैथोड पर जमा होने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना कम होगा विद्युत अपघटन द्वारा उसकी इलेक्ट्रोड पर
जमा होने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धात्विक तत्वों की उनके लवणों के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर जमा होने की प्रकृति बढ़ती है। यानी जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा, लवण के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जमा होने की प्रकृति भी क्या होती है, बढ़ जाती है।